बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे व्लॉग में जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो यहाँ पर आज जी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा साग। और साग जो है ना वो पंजाब की बड़ी जो रौनक है खाने के की टेबल पर ना, जब साग पड़ा हो तो उसकी बड़ी रौनक होती है। तो इसका भी एक सीज़न होता है, तो सीज़न के बगैर तो ये मिलता नहीं है। तो जब फ्रेश हो, गंदलों वाला साग हो तो फिर वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर साग आया था हमारे घर पहली बार, जो पिछले जो बार मैंने बनाया था वो फ्रीज़ किया हुआ बनाया था पिछले साल का। तो अब जो है ना फ्रेश फ्रेश आया है, तो मैं अभी इसको तोड़ लूँगी। तोड़ के अच्छी तरह से, कुछ लोग तो पहले ही इसको काट कर तो फिर धोते हैं, लेकिन मैं इसको बना लूँगी थोड़ा सा, जैसे मतलब तोड़ते हैं, इसकी गंदलें तोड़ते हैं, जहाँ जहाँ पक्की जो गल नहीं सकती वो निकाल के फेंक देते हैं। तो बस वो फिर तोड़कर तो फिर मैं इसको सबको साबुत को मैं धो लेती हूँ। धोकर फिर अच्छी तरह से फिर मैं इसको पानी जो है ना वो ड्रेन करती हूँ। ड्रेन करने के बाद मैं सारा साग जो है ना हाथों से मैं जो काटती हूँ ना, तो फिर मुझे लग पता जाता है। और मेरी शुरू से आदत है कि मैं हाथ से ही काटती हूँ, और मुझे किसी चीज़ से जो है ना वो काटना नहीं आता, मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल जी सारा साग जो है मैंने काट लिया है। हांडी जो है ना बड़ी मैंने जो स्पेशल रखी हुई है साग के लिए, वो मैंने पानी डालकर ऊपर नमक डालकर ऊपर रख दी हुई थी। तो बस मैंने शॉर्ट शॉर्ट में दिखाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए फिर कुछ बस मसले मसाइल भी चलते हैं इंसान के साथ। तो बस कुछ साँस का भी मसला हो रहा था, तो बस इसी तरह से ना। तो यहाँ पर रात जो है ना गैस चली गई थी, तो फिर मैंने सुबह को दोबारा से फिर मैंने इसको आग जलाई, इसीलिए फिर ये दोबारा प्रॉपर मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि गैस थी नहीं रात को। तो फिर मैंने सुबह 5-6 बजे जब गैस आई, फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो तब तो खैर मैंने कैमरा नहीं ऑन किया, नमाज़ पढ़ी और लेट गए थे, सर्दी थी। तो उसके बाद फिर जब सुबह उठे तो फिर ना इसको बंद किया, और बंद करने के बाद बस इसको मैं मैश कर रही हूँ। वो भी ब्लेंडर से मैं जो है ना वो इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। पहले तो हम जो है ना घोटने से घोट घोट के थक जाते होते थे बहुत पहले। तो अब तो माशाल्लाह से बहुत सारी सहूलतें हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने जो है ना आटा पहले मैंने डाल दिया था। आटा डालने से जो पानी और जो साग होता है ना वो अलग अलग जो होता है ना वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। तो उसको मैंने डाल के अच्छी तरह से पका लिया था। तो पकाना जो बहुत ज़रूरी होता है, आटा वरना जो है ना जो डाला होता है वो ख़राब हो जाता है साग उससे। तो यहाँ पर ना मैंने साग को मैश कर लिया है, और सुबह फरमाइश थी नाश्ते में कि साग को तड़का लगाया जाए और साथ में बनेंगी रोटियां या पराठे, जैसा भी खाना होगा। तो फिर अब जो है ना मैं साग को तड़का लगाने लगी हूँ। फ्रेश लहसुन अदरक हो तो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अब मेरे पास फ्रेश फ्रेश मैंने नहीं मतलब कूटा था। तो मैंने ना जो बना हुआ था फ्रीज़ किया हुआ वही डाल दिया था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। तो मैंने अब इसको गोल्डन कर लिया है। गोल्डन करने के बाद इसके अंदर बेसिक मसाले हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं डालना होता, बस नमक डालना होता है, और लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, क्योंकि उसमें कुटी हुई जो हरी मिर्चें हैं ना साग में, वो मैंने ना क्रश करके डाल दी थी। तो यहाँ पर बस हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो बस इसका थोड़ा सा पानी डाला है, और इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च और धनिया। तो इसका साग का जो है ना वो तड़का जो है ना वो रेडी हो गया है, और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो साग जो है हमारा रेडी होने वाला है। और बड़ा ही मज़ा आता है सर्दियों में। पहले जो ना होता था कि स्पेशल इसके लिए वाइट मक्खन निकाला जाता था घर में। तो फिर वो मक्खन निकाल कर और फिर वो रोटियों के ऊपर रख के और साग के ऊपर रख के, ठंडा ठंडा जब मक्खन उसके ऊपर जाता था साग के ऊपर, वो बड़ा मज़ा आता था। तो ख़ैर अब वो चीज़ें तो नहीं रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ें का हम मज़ा ले सकें, और बच्चों को भी उसको हम ज़िंदा रख सकें, बच्चों को देख कर के उनको भी ये चीज़ जो है ना उसकी ज़बान को, बच्चों की ज़बान को जो है ना महसूस होता रहे। तो यहाँ पर साग जो है ना तड़का जो बन गया था, तो साग मैंने सारा जो है ना जितना मैंने
मतलब इस्तेमाल करना था, तड़का लगाना था, उतना मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बाकी जो है ना वो सेव करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतना ज़्यादा तो खाया नहीं जाता। पहले बच्चे छोटे होते थे, खा लेते थे ले और हम भी बहुत ज़्यादा खाते थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जब जैसे-जैसे अब उम्र बढ़ती जाएगी तो हमें ये चीज़ें जो है ना वो फिर जैसे कहते हैं ना डसती हैं वो सा हिसाब है। तो वो बस थोड़ा-सा वो हो जाता है कि बस बीपी ना हाई हो जाए ये चीज़ें खाने से सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें खाने से ना बीपी को हाई कर देती हैं। तो बस इस तरह से ये होता है, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, बीपी ना तेज़ हो जाए, तो बस ये चीज़ें कम फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना बड़ा मज़ा आता था। तो मज़ेदार सा साग हमारा रेडी हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।